तो इस 24 के और पार्ट में यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है इस कर्व के लिए, ओगिव के लिए, और मोर देन टाइप बनाना है और इसका मीडियन वैल्यू भी पता करना है। तो सबसे पहले मैं ये टेबल बना लेता हूँ, इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे, क्योंकि मोर देन ओगिव बनाना है मोर देन टाइप के लिए, तो हम नीचे से, मोर देन के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये 9 है तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, फिर उसके बाद में 9 और 11 तो ये हो जाएगा 20 में 17 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 37। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 तो ये हो जाएगा 6, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 80। फिर 80 को अगर इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 95, और 95 को 5 से करेंगे तो 100। तो इस तरीके से यहाँ पे जो CF मतलब इसको जो मोर देन टाइप के लिए हमने जो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते हुए ऊपर तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि मोर देन के लिए जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो हम किस तरीके से बनाते हैं कि जैसे यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है तो यहाँ पे इसमें से हमें मोर देन बोलना है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे बोल सकते हैं, मोर देन 0 बट लेस देन 10। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोर देन 10 और लेस देन 20, इसको बोल सकते हैं मोर देन 20 लेस देन 30, मोर देन 30 लेस देन 40। तो जैसे जैसे हम मोर देन बोलते जा रहे हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर उन्हीं वैल्यू को लिखेंगे सिर्फ जिसके लिए हम मोर देन बोल रहे हैं। जैसे इसको बोलेंगे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो मोर देन 60 के लिए ये 60 आ गया, और इसके बाद में जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है वो इसके साथ हम लिख देंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 के साथ आ गया ये 95, इस 20 के साथ में ये आ जाएगा 80, 60 के साथ में 30 के साथ में आ जाएगा 60, इस 40 के साथ में आ जाएगा 37, 50 के साथ में आ जाएगा 20 और इस 60 के साथ में आ जाएगा 9। तो इधर में जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सारा हमने वही लिखा है, और ये हमने क्लास साइज से जो क्लास है उसमें इस ये वाला जो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 ऐसे करके जो आ रहा है वो हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लिए हैं। तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ये सारे पॉइंट निकल चुके हैं। तो एक हम फैक्टर मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये है 100, टोटल जो सम है फ्रीक्वेंसी का ये 100 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे। तो स्केल जो होगा ऑन एक्स एक्सिस पे है तो इसका जो 1 सेंटीमीटर होगा हम इसे 10 यूनिट के डिफरेंस पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 के डिफरेंस में ये दोनों ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और वाई एक्सिस पर भी हम जो स्केल फैक्टर है वो 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के बराबर ले लेंगे। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो हर एक सेंटीमीटर का 10 यूनिट होता है। तो इस तरीके से हम इसको उस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि ये वाइट पेपर है तो इसीलिए इसे हमने ऐसे ही लिख लिया है, और एक जनरल आइडिया के थ्रू इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का गैप है तो इसीलिए 60, 70, उसके बाद इधर भी 10 का गैप लेते हुए हम 100 तक ड्रॉ कर लेंगे। तो 10, तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि इस जगह पे 0 है तो 0 पे ये 100 है y, तो x के 0 के लिए जो y है वो 100 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10 पे 95 है, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ये 0 पे
100 हमने ड्रॉ किया। उसके बाद है 10 से 95, तो यहाँ पे अगर हम इस x का 10 लेंगे तो y का 95 लेना पड़ेगा, तो 95 आएगा इस जगह पे। तो ये है 10 पे 95। फिर उसके बाद है 20 पे 80, तो ये 20 है और 80 इसका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है 30 पे 60, तो 30 पे 60 ये है इस जगह पे। फिर उसके बाद है 40 पे 37, तो 40 पे 37, तो ये 40 के नियर बाय होगा इस जगह पे। फिर है 50 पे 20, तो 50 पे 20 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद है 60 पे 9, जो कि 10 के जस्ट नीचे होगा। तो जब हम इस सभी को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जब आप इसे अपने बोर्ड के पेपर में अगर आप बनाते हो तो आपको ग्राफ मिलेगा और वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बनाया है सेम चीज़ आपको ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 20 पे 80, फिर है 30 पे 60, 40 पे 37, 50 पे 20 और 60 पे 9। तो इस तरीके से ये मोर देन का ग्राफ हो गया। अब उसने कहा है कि इसके अंदर मीडियन भी निकालो। तो जो मीडियन है उसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये 100 है, जो n है ये 100 दिया हुआ है, तो 100 का सबसे पहले हम हाफ कर लेंगे। तो 100 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब इस 50 को हमें क्या करना है, y एक्सिस पे देखना है कि कहाँ पे है। तो y एक्सिस पे 50 यहाँ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि इस ग्राफ से जाके और फिर मिल जाएगा, इसको यहाँ पे ये मीट करेगा और फिर उसके बाद सीधे सीधे हमें नीचे चले आना है। तो ये सारा का सारा आप ग्राफ से मतलब स्केल से करोगे। सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर लेके जाना है और इसको टच करवाना है। फिर जहाँ पर भी आए वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे खींचना है। अब ये जहाँ पर भी ये आ रहा है, जैसे 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो मैंने मैन्युअली निकाला है कि इसका जो मीडियन है वो क्या है। तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रखा है, जैसे कि x एक्सिस है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इस जगह पे मीडियन है, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 34.34, जो कि हमको मिलेगा ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। तो जब आप इसे फॉर्मूले लगा के, जब आप इस मीडियन का जो फॉर्मूला होता है जब आप उसको लगा के इसको सॉल्व करोगे तो ये 34.34 आ जाएगा। और अगर आपके पास में अगर ग्राफ होगा तो जैसे मैंने बताया इसको इंटरसेक्ट करके सीधे अगर आप नीचे आ जाओगे तो x एक्सिस पे जहाँ पर भी ये मिले वही आपका जो मीडियन वाला पॉइंट है वो है, मतलब मीडियन है। तो मीडियन 34.34 आ जाएगा, 34.34 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।